तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 जो कि 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई का जो एग्जाम हुआ था, सभी जिले के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला होगा। तो चलिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, गंगा नदी में कौन नदी दाएं तरफ से मिलती है? तो ऑप्शन में घाघरा था, जो कि घाघरा आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, गंगा नदी की कौन नदी सहायक नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में पेन गंगा दिया हुआ था, जो कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा का एक सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसको आप लोग सही कर दिए होंगे। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, शारदा सिन्हा। जी हाँ, शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एक कला के क्षेत्र से है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कला के क्षेत्र से आपका हो जाएगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स में बी का अर्थ क्या होता है? तो ब्राजील होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बी से ब्राजील होता है, आर से रसिया होता है, आई से इंडिया होता है, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका होता है। तो इसको आप लोग देख लिए होंगे। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, कक्षा के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होगी के में, क्योंकि के, एल और एम एक कक्षाएं हैं और इसमें के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल और एम में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको आप लोग सही कर दिए होंगे। एक क्वेश्चन है, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पे। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ, जीडीपी में किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र आपका सही आंसर हो जाएगा। जीडीपी में महाराष्ट्र राज्य का योगदान सबसे अधिक है। एक क्वेश्चन आया था, एथेन को H2SO4 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट्स करके दीजिएगा कि इसको एथेन से H2SO4 को जब क्रिया कराते हैं तो क्या नया प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देखिए आया था, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 24 जनवरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय को पुनः समीक्षा कर सकता है, किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 137 के द्वारा ऐसा कर सकता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में या नए विधानसभा के गठन पर पहला अधिवेशन कौन करता है? तो पहला अधिवेशन राज्यपाल करते हैं, इसका राइट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 338 राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा, NIT घाट मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन देख सकते हैं आया था, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितना डेसिबल तक होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये नॉर्मल होता है, इसको मनुष्य सुन सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया? तो मुरलीकांत राजाराम पाटेकर इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार 2025 से मुरलीकांत राजाराम पाटेकर को सम्मानित किया गया। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों दिया गया था, उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस दूरी और दर्पण के बीच में रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा मेरे प्यारे साथियों, इसको राइट आंसर दर्पण के पीछे दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देख सकते हैं आया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन इसका सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स क्रिकेट खिताब 2025 को किसने जीता? तो इंडियन मास्टर्स ने इसको जीता है, इसका सही जवाब इंडियन मास्टर्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, चींटी के डंक मारने पर हुए दर्द को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दुर्बल क्षार ऑप्शन में दिया हुआ था। एक क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? तो देखिए, कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को यह बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, यानी एक तरह से बोलिए तो ये आपको बताता है कि कैसे काम को करना है। ठीक है, डिवाइस को डायरेक्शन देता है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन में लौह अयस्क था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, यूनियन टेरेटरी। भारत क्या है? तो यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। एक क्वेश्चन था भारत की सारी शहरी जनसंख्या, यहाँ शहरी होना चाहिए था, भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक कितनी हो जाएगी? तो 40% बढ़ जाएगी, यानी 40% हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ी का क्रम देखिए। तो ये देखिए, ये आपका मेघालय राज्य की पहाड़ियाँ दी है, गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो सबसे पश्चिम में है, उसके बाद खासी है और लास्ट में पूर्व में आपका जयंतिया है। तो यहाँ आपको याद रखना है सीक्वेंस इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन मैथ का देखिए मेरे प्यारे साथियों, किसी घन का आयतन जो है 125 सेंटीमीटर स्क्यू है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, घन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको मेरे प्यार से देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आए थे, तो इसको हल करने के लिए बता देते हैं। देखिए आपको एक 12 दिया था, उसके बाद प्लस दिया था, उसके बाद 2 दिया था और उसके बाद 35 करके ऐसे रूट अंडर में दिया था। तो इसको अगर 2 भागों में तोड़िएगा तो 7 पचे 35, ये 7 और 5 को जोड़ने से मेरे प्यारे साथियों 12 आ जाना चाहिए और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सही है। अब इसको क्या कीजिए, अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों को ऐसे कर दीजिए, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% तथा 5% की क्रमिक छूट पर 209 रुपया में बेचता है, तो उसका क्रयमूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा था। इसको जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बना करके भेज दीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, एपी से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आया था, समानांतर श्रेणी में तीसरा पद दिया था और इस तरह से आपको सार्वंतर निकालना था और प्रथम पद को निकालना था। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम पद जो आएगा वो 1 आएगा और सार्वंतर जो आएगा वो 7 आएगा, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक आया था, कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर यू आकार की घाटी बनाती हुई असम में प्रवेश करती है? जी हाँ, कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर यू आकार की घाटी बनाती हुई असम में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ मेला किस राज्य में लगाया जाता है? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ मेला राजस्थान में लगाया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, निसार किस 2 देशों को मिलाकर विकसित किया गया है? तो भारत और अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निसार भारत और अमेरिका को मिलाकर विकसित किया गया है। एक क्वेश्चन है, तिल मिट्टी का खिलौना किस राज्य में बनता है? तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपना बिहार। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, 16 जुलाई का क्वेश्चन है, आनंद मठ के रचनाकार पूछा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति का नाम बताइए? तो राकेश शर्मा हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, श्रमिकों का विभाजन किसने कहा था? तो श्रमिकों का विभाजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे, जो कि उनको समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का ही विभाजन है, यानी श्रमिकों को ही बांट दिया गया है। एक क्वेश्चन आया था, चंद्रमा पर दूसरा कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम बताइए? तो देखिए पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि 20 जुलाई 1969 को पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति गए थे, दूसरे व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति थे जो कि नील आर्मस्ट्रांग के पैर रखने के बाद दूसरा कदम उनका गया था, जिनका नाम था एडविन ब्रज एलन। जी हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरा व्यक्ति चंद्रमा पर जो कदम रखे थे उनका नाम एडविन ब्रज एलन था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको बता दें कि पटना में किया गया है मेरे प्यारे साथियों, एनआईटी घाट पे 4 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। एक क्वेश्चन आया था, गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी किस ग्रंथ से ली गई है? तो जातक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातक इज द राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को लौट गए थे हमेशा के लिए, और इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद देखिए इस वाले शिफ्ट में आया था मेरे प्यार से शारदा सिन्हा का संबंध, तो ये प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और इनका संबंध बिहार से है, जो कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट
की रहने वाली थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, देखिए द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किताब किसने मिला या किसे दिया गया, तो डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मनुष्य के निकट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम दूरी पूछा है तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आप लोग दे दिए होंगे। एक क्वेश्चन आया था, पेड़ पौधों में लचीलापन किस कारण से होता है, तो एक उत्तक होता है जिस उत्तक का नाम है कॉलेरन काइमा। जी हाँ, कॉलेरन काइमा एक उत्तक होता है, उसी के कारण पेड़ पौधे लचीलापन होते हैं। उसके बाद देखिए सिम का फुल फॉर्म पूछा था, तो सिम यानी सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिम का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए COP29 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो COP29 का आयोजन मेरे प्यारे साथियों ये आपको बाकू अजरबैजान में किया गया था 11 से 22 नवंबर 2024 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का एक सम्मेलन होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपका 2024 का क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन था, बिहार मक्का का उत्पादन में देश का लगभग कितना प्रतिशत योगदान करता है, तो 9 से 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, साइबर अपराध को पकड़ने के लिए कौन सा नंबर पर कॉल करना पड़ता है, तो इस साइबर अपराध को पकड़ने के लिए 1930 नंबर पे कॉल करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आया था, मानिक कवच किस देवता को समर्पित है, तो देखिए भगवान कार्तिकेय से इनका संबंध है मानिक कवच। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो बार्थोलोम्यू थिमोनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों 1830 में फ्रांस में उन्होंने काम करने वाली सिलाई मशीन को बनाया था, लेकिन उनका एक सहयोगी था और विरोधी भी था, दार्जियो, जो कि उनका विरोध किया था और फैक्ट्री में आग लगा दिया था। लेकिन पूछा था सिलाई मशीन का आविष्कारक, तो बार्थोलोम्यू थिमोनियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए आया था, पेरिस्टेलिक गति का संबंध किससे है, जी हाँ, पेरिस्टेलिक गति का संबंध किससे है, तो इसका डाइजेशन से होता है, भोजन को शरीर से एक जगह पे दूसरे यानी डाइजेस्टिव वाले सिस्टम में ले जाता है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों आपका हो जाएगा, भोजन को गति प्रदान करता है पचाने वाले जगह पे ले जाने के लिए। उसके बाद परिमल किसकी रचना है, तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारी कोठी कब खोला था, तो 1607 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इंग्लैंड ने अमेरिका में पहली व्यापारी को खोला था। एक क्वेश्चन आया था, 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो 2023 में 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया था। ऐसे टोटल 106 थे, लेकिन महिलाओं के बारे में पूछेगा तो 19 महिलाओं को 2023 में दिया गया था। उसके बाद एक भातृ प्रेमी नामक रचना किसने किया था, तो राजेश महेश्वरी के द्वारा लिखा गया था। एक क्वेश्चन था, 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक हुआ था, तो देखिए 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे राज बहादुर कामेश्वर सिंह, ये आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथी हो जाएगा, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था, ठीक है, नंद वंश या हर्यक वंश या आप लोग शिशुनाग वंश, आप इसका राइट आंसर बताइए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, जी हाँ, कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है, इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, महावीर के पिता का नाम पूछा था, तो सिद्धार्थ इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन आया था, दीपेंद्र गोयल का संबंध, देखिए ये जोमेटो के सह संस्थापक हैं और वर्तमान में जोमेटो के सीईओ भी हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन, संथाल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए संथाल महोत्सव भारत के झारखंड में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। उसके बाद एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा था, तो देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसके स्थापना के बारे में बता दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजस्थान के जैसलमेर में बनाया गया है, 1981 में बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम बताइए, तो वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एन किस देश की मुद्रा है, तो जापान इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं, नारियल में मुख्य रूप से कौन पाया जाने वाला उत्तक है, तो एस्टरेन काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नारियल में पाया जाने वाला एक उत्तक है। एक क्वेश्चन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया, तो 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी हुआ था, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ने से यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, किस शासक को कवि
राज की उपाधि दी गई, तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको कवि राज के नाम से जाना जाता था। एक क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटेस्ट करंट अफेयर्स था। एक क्वेश्चन था, रश्मि रथी के लेखक, तो रामधारी सिंह दिनकर इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक खूबसूरत रचते हैं हाथ कविता के लेखक, तो अरुण कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद, तो 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोशिका झिल्ली बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? तो लिपिड और प्रोटीन मेरे प्यारे साथियों राइबोसोम की सहायता से बनता है, तो इसका राइबोसोम आंसर सही हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ईसीजी में ई का अर्थ क्या होता है? हालांकि ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें ई का मतलब इलेक्ट्रो होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था, एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो प्रशासन इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यार साथियों, मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जानते हैं, जो कि 1899 में शुरू हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कई मायनों में भागलपुर प्रसिद्ध है, जो आपके ऑप्शन में होंगे उसको टिक कर दिए होंगे। देखिए जैसे कि सिल्क का उत्पादन गंगा डॉल्फिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी जाना जाता है, तसर साड़ियों के लिए और सिल्क नागरिक के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो भी आपके ऑप्शंस होंगे उसको आप लोग टिक कर दिए होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था, महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी, तो कृष्णा नदी जो कि महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से निकलती है। उसके बाद देख सकते हैं, ओजोन परत का मुख्य काम क्या होता है? जी हाँ, ओजोन परत का मुख्य काम क्या होता है? तो यह सूर्य की बैगनी किरणों से हम लोगों को यानी पृथ्वी वालों को रक्षा करती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, दक्षिण और निर्माण का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए दक्षिण का जो विलोम होता है वो आपका उत्तर होगा, लेकिन निर्माण का हो जाएगा आपका विलोम विनाश। तो दोनों का आप लोगों को हिंदी का भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल गया। उसके बाद एक क्वेश्चन, स्टीलनेस स्टील किसका मिश्रण है? तो ये लोहा क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है स्टीलनेस स्टील। उसके बाद फूल नहीं रंग बोलते हैं की रचना, तो केदारनाथ अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई को कौन सी होती है? तो वीट इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, वास्को डिगामा के भारत आगमन पर उसका स्वागत किस राजा ने किया था? तो ये सभी लोगों को पता है, 9th क्लास की किताब में है, जमोरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, बिहार उड़ीसा के संयुक्त विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये राज बहादुर सिंह, राधिका प्रसाद सिंह, 1937 में दोनों ने पद को संभाला था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भारत का सबसे बड़ा रैवर डैम कहाँ बनाया गया? तो ये गया जी में बनाया गया, 2022 में हालांकि बनाया गया था, 8 सितंबर 2022 को। ठीक है, इनका जो उद्घाटन किया था इसका, वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची इसका सही जवाब आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सक्रामक क्रिया का उदाहरण दीजिए। तो सक्रामक क्रिया मतलब जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, तो उसी को सक्रामक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि महेश पत्र लिखता है, राधा खाना बनाती है, रमेश ने खिलौना खरीदा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो एक सक्रामक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद एक मारिया प्रथा क्या था? तो देखिए मारिया प्रथा बहुत ही एक तरह से कहिए तो अमानवीय सामाजिक प्रथा थी, जिसके माध्यम से मेरे प्यारे साथियों भारत के घने जंगलों में रहने वाली जनजातियों को शिकार और सैन्य अभ्यासों के लिए बलि पर चढ़ा दिया जाता था। तो ये बहुत ही अमानवीय सामाजिक घटना थी मारिया प्रथा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, ब्लू माउंटेन भारत में कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम राज्य में है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, वेग में परिवर्तन की दर किसके द्वारा होता है? तो बल के कारण होता है। ठीक है, बल। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, निम्न शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न जो है वो पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन आया था, अशोक के अभिलेख किस भाषा में नहीं लिखा गया था? तो ये प्राकृत में लिखा गया था अधिकांश भारत, खरोष्टी लिखा, ग्रीक भाषा लिखा, अरमाइक। तो इसके अलावा जो भी होंगे आप इसको सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, सोरबोन विश्वविद्यालय की वह प्राचार्य कौन थी जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मैडम क्यूरी थी, जिनको पहली बार भौतिक के लिए 1903 में मेडल मिला था, और उसके बाद दूसरी बार रसायन के लिए 1911 में दिया गया था। एक क्वेश्चन आया था, सोन नदी परियोजना की शुरुआत, तो 1873 और 74 में सोन नदी परियोजना का शुरुआत किया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, सबसे अच्छा अवरक किस राज्य में मिलता है? सबसे अच्छा अवरक की बात पूछा है तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, G20 शिखर सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया था? तो देखिए 2023 का एक करंट अफेयर्स पूछ दिया था। तो G20 18वां था उस समय, और 2023 में 10 सितंबर के और 9 से 10 सितंबर तक चला था।
तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क बंदरगाह? तो ये मरमुगांव बंदरगाह गोवा वाला। इसको एक क्वेश्चन आया था, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वर्ष 21,557 रुपये प्रति व्यक्ति आए? तो 2011-12 की जो था सर्वेक्षण था उस समय इस तरह से हुआ था। एक क्वेश्चन आया था, पहला खो खो विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ? तो देखिए, पहला खो खो विश्व कप 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने बिहार राज्य को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता को मुक्त किया? तो 94वें संविधान संशोधन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूछा था कि नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सभी लोगों को पता है कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इस तरह का एक कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसको हम लोग नमामि गंगे के नाम से जानते हैं। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आखिर नमामि गंगे की शुरुआत कब हुआ? एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में जो 3 शब्द जोड़े गए थे मैं उसको बता देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मेरे प्यारे साथियों हुआ था और उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, इसको याद रखिएगा। जो इसके अलावा होगा वो नहीं आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, साक्षरता में कितने वर्ष को गिना जाता है? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष है और उससे अधिक आयु का है और कोई भी भाषा पढ़ लेता है, लिख लेता है, वो साक्षर माना जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो हुआ था 321 ईसा पूर्व में हुआ था। एक क्वेश्चन आया था, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है, प्रत्यक्ष कार्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, वर्तमान में ब्रिक्स में कौन सा देश शामिल है? तो वर्तमान में ब्रिक्स में अगर बात करें तो 5 देश शामिल हैं, जिसमें आपको ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन 16 तारीख वाला ने पूछा था, ब्रिक्स में बी का अर्थ पूछा था, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, हार्ट लैम्प किताब के लेखक कौन है? तो ये भानु मुश्ताक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में ध्वनि की कितनी प्रबलता होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे साथियों 60 से 70 डेसिबल तक मनुष्य जो है अच्छा से सुन सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, 3G क्या है? देखिए 3G क्या है इसको पूछा था, तो यह एक प्रकार का नेटवर्क तकनीक है। 3G, 4G, 5G इस तरह से एक प्रकार का नेटवर्क तकनीक है मेरे प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन आया था, भारत का मानक समय रेखा कब इसका निर्धारण? तो 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं 20 जुलाई वाले प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। देखिए क्या था, निम्नलिखित में से घनानंद के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए? तो सुजान सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1960 के दशक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा था कि सीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था? तो 28 जुलाई 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, केरल की सबसे लंबी नदी जो कि अन्नामलाई से उद्गमित होती है कौन है? तो पेरियार इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील के बारे में पूछा था, तो ये कौन है? तो ये वुलर झील आपका हो जाएगा। आपको बता रहा है कि वुलर झील किस राज्य में है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन आया था, कौन सा वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सूक्ष्म भूमि कृषि के तहत नहीं उगाई जाती है? तो गन्ना आपका हो जाएगा। इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन था, भारत में आम्र वर्षा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? तो ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा होता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, तो शिवालिक इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा। शिवालिक अगर आप लोग टिक किए होंगे तो सही माना जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, केंद्र को जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनाया जाना चाहिए, यह वाक्य संविधान सभा के समक्ष किसने कहा था? तो ये
गोपाल स्वामी अयंगर ने इस बात को बोला था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था सूर्य की पृथ्वी से अनुमानित दूरी कितनी है? तो 8 प्रकाश वर्ष मिनट, इसको याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2010 हो जाएगा, एनजीटी की स्थापना। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था निर्माणाधीन मैथिली जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो देखिए इसका आंसर पश्चिमी चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था एक अश्व शक्ति लगभग कितने के बराबर होता है? तो 746 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, कवि का स्त्रीलिंग पूछा था। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद एक था 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कैरोस उपन्यास के लिए किसे चुना गया, यानी किसे दिया गया? तो जेनी और उनके अनुवादक माइकल हॉफमैन को दिया गया था कैरोस के लिए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था 5 जुलाई 1996 को भेड़ व्यस्त कोशिका से क्लोन की पहली स्तनधारी कौन थी? डॉली वेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं हाल ही में चर्चा में रहे विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी होगा। आप लोग को याद रखना है मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध, ठीक है, तो हॉकी से हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, क्वेश्चन आया था मौसम में परिवर्तन से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो मौसमी बेरोजगारी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966 और 67 के दशक में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए आया था एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को इसका स्थापित किया गया था इसको, ठीक है। ईवीएम का फुल फॉर्म मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसको नहीं पता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 2025 का महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये त्रिवेणी संगम आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो संजय मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के सीएजी हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 2025 में खो खो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? एक तो सलमान खान है, उसके बाद सह ब्रांड एम्बेसडर जिसको टाइगर श्रॉफ के नाम से जानते हैं वो हैं। उसके बाद मैथिली जलप्रपात बिहार के किस जिला में? तो रोहतास में मथौल जलप्रपात बिहार के रोहतास जिला में बनाया गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन केरल का जादूगरी नृत्य, देखिए केरल का जादूगरी नृत्य किस नृत्य से समानता रखता है? तो एक कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म मेरे प्यारे साथियों पूछा था सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना इसका पूछेगा तो 27 जुलाई 1939 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 1917 का चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ? तो बिहार में इसका हुआ। उसके बाद एक चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के खिलाफ था? तो 3 कठिया प्रथा के खिलाफ था, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना मजबूरी से करना पड़ता था, इसलिए इस तरह का सत्याग्रह हुआ। उसके बाद एक क्वेश्चन था टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 इसका सही जवाब हो जाता। नीलगिरी नहीं बल्कि बिलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाता। आप लोग बताइएगा नीलगिरी मतलब किसका किसका मिलन स्थल है। उसके बाद बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञान पुरस्कार किसे मिला? तो ये विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला। उसके बाद एक क्वेश्चन था बोल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति 1917 भी कहा जाता है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो लेनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक, तो कालिदास इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो देखिए बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो ये आपके उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही कर दिया था। तो आप लोगों को बताना है कमेंट्स में कि बिंबिसार किस वंश का राजा था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो शारदा सिन्हा। देखिए ये 16 तारीख वाले शिफ्ट्स में भी क्वेश्चन आया था और यहाँ भी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके पूछ दिया है। उसके बाद देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था गंगा नदी की पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन से है? तो घाघरा इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन था क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र
CH3 हो जाता है इसका राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन था MRP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसका फुल मार्क होता है, फुल मतलब फुल फॉर्म होता है। उसके बाद टिस्को की स्थापना पूछा था तो 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं ये क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व दर्ज किया गया है। तो शिवहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो 3 फरवरी 1916 इसका राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं जालियांवाला बाग से पूछा था क्वेश्चन कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 इसका राइट आंसर हो जाता। ये क्वेश्चन था 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो हांगकांग वो देश नहीं, हांगकांग इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद इसका राइट एक क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के दौरा किए। तो ये मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बताना है मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था बिलगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में। तो कर्नाटक राज्य में। बिलगिरी जहां आएगा वो कर्नाटक मार देना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था भारत में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है। भारत में 25 हाईकोर्ट है, यानी हाईकोर्ट यानी आपको पता है हाईकोर्ट 25 है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था अवसर का लाभ उठाना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। उसके बाद यूआरएल का फुल फॉर्म मेरे प्यारे साथियों पूछा था, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाता, फुल फॉर्म हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है। तो ये हरियाणा राज्य में लगता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन उदयगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है। तो ये उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदयगिरी की पहाड़ी। नर्मदा नदी घाटी किस नदी से बहती है। तो रिफ्ट घाटी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद टिहरी बांध किस राज्य में। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड टिहरी बांध। उसके बाद गोलकुंडा की किला कहाँ स्थित है। तो ये तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मखदूम शाह का दरगाह कहाँ स्थित है। तो बिहार शरीफ इसका राइट आंसर हो जाता। स्त्री केसर की इकाई क्या है। तो अंडप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब से कब किया गया। तो देखिए आज़ादी के अमृत महोत्सव 22 मार्च 2021 को किया गया। उसके बाद जड़त्व इकाई क्या है। तो केजी आपको इसको सही आंसर कर दिए होंगे। उसके बाद देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से हमेशा के लिए 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो कब से मनाया जाता है। तो ये पूछा है क्वेश्चन। तो ये 9 जनवरी 2015 से मनाया जाता है, जो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो 100 साल पूरा होने में इसको मनाया जाता है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था नौबत खाने में इबादत के लेखक। तो यतीन्द्र मिश्र, एक क्लास 10th के हिंदी के बुक से मेरे प्यारे साथियों डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए परम 1000 क्या है। तो परम 1000 ए सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन आया था बराबर की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। तो आजीवक संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद एक क्वेश्चन था रामधारी दिनकर को क्या मिला। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1972 में उर्वशी के लिए, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी चोटी कहाँ है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है। तो नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। तो स्पुतनिक 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1957 आप लोग जानते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है और 6 का नाम कमेंट्स में हमको बताइए। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। सिद्धू कानू चांद भैरव इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो राइबोसोम इसका सही जवाब हो जाएगा, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये कॉपर के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा की ओर इंगित करता है। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर इंगित करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितनी है। तो 74.04% इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए एक साहित्य अकादमी यहाँ मिस्टेक है टाइपिंग। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया। तो गगनजीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था G7 2020 का बैठक कहाँ हुआ। तो इटली इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार देखिए 10th क्लास की हिस्ट्री के बुक में दिया हुआ है। तो 1764 इसका आविष्कार हुआ था, 1764 में। आप लोग को बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था सौर सिद्धांत को किसने दिया था। कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा आप लोग।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन आया था, ओल्ड डिजर्ट कहाँ स्थित है? तो ओल्ड डिजर्ट आपको हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 20 जुलाई का ही है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बता दिए होंगे 38। 1936 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो डेविड शिप्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैसा अधातु जो चमकीला होता है, तो आयोडीन अधातु के बारे में पूछा था, तो आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स या पुलिस फोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछा था, देखिए फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बहुत आए हैं और ऑथर और बुक से भी क्वेश्चन आए हैं। तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाता है यूनेस्को का। आप लोग इसके स्थापना दिवस के बारे में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था 492 ईसा पूर्व में पिता को मारकर सिंहासन पर कौन बैठा था? तो अजात शत्रु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसको पितृहंता कहते हैं। अब बताइए अजात शत्रु किस वंश का था और अजात शत्रु के पिता का नाम क्या था जिसकी हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी? तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन आया था प्रथम फील्ड मार्शल का नाम बताइए? तो प्रथम फील्ड मार्शल का नाम मानिक शाह हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब में 1666 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए आया था बिहार कोकिला के नाम से, जो कि 20 तारीख वाले शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा सा बदल देता है और वही आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए शारदा सिन्हा इसका राइट आंसर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। उसके बाद टेबल पुरस्कार, टेबल नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, एबल होगा, ठीक है, एबल, ठीक है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 जुलाई के क्वेश्चंस में क्या क्या आए थे? तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में। पूछेगा किसके किसके बीच? तो फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड के बीच। उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो 4A में है। आर्टिकल पूछेगा तो 51A हो जाएगा। उसके बाद 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात क्या थी? तो 943 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन पूछा था समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे बिहार के? तो 3 मार्च 2000 को बने थे, बिल्कुल 7 दिन के लिए, केवल 7 दिन के लिए मेरे प्यारे साथियों पहली बार बने थे। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए, यानी एसआई यूनिट बताना था प्रतिरोध का, तो ओम हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ओम को हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इसके सिंबल के बारे में बात करें तो इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल पूछा था कि कितना होता है? तो ये 120 दिन होता है। अगर आपसे व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल पूछेगा तो 2 से 5 दिन तक होता है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन में त्वचा नहीं रहेगा तो यकृत मार देती तो सही हो जाता, क्योंकि दूसरा लार्जेस्ट बॉडी का पार्ट है। उसके बाद एक बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो टका हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइए कि अभी वहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो कौन है? उसके बाद मेरे प्यारे साथियों दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो हो जाएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए घोषणा 1911 में हुआ था लेकिन बना 1912 में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे अधिक लिंगानुपात भारत में किस राज्य का है? तो केरल हो जाएगा। अगर सबसे कम मेरे प्यारे साथियों पूछ दे तो हरियाणा हो जाएगा। उसके बाद सिकंदर के गुरु का नाम बताइए? तो अरस्तु हो जाएगा सिकंदर के गुरु का नाम। बताइएगा सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो ब्यास हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? तो बताना है कहाँ में? बेबीलोन में हुआ था। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति, देखिए तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। 20 तारीख वाले शिफ्ट में पूछा था दूसरा व्यक्ति, हालांकि नहीं 16 तारीख वाला में पूछा था, और देखिए 23 वाले में पूछा प्रथम व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा कर रहा होगा, टॉपिक वहीं से रेज कर रहा है। एक क्वेश्चन था विभवांतर का एसआई मात्रक, तो वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा था, देखिए बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र धारी सिंह इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अति उत्तम
उत्तम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति जोर उत्तम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछा था, तो स्पुतनिक 1 1957, इसको राइट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ऑस्कर अवार्ड के प्रथम विजेता भारत में कौन थे, तो भानु अथैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था 76वां गणतंत्र दिवस की अतिथि, तो इंडोनेशिया के प्रोबो सुफियानतो थे इसका राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन था ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो बिहार बना है मेरे प्यारे साथियों ग्रामीण क्रिकेट को शुरू करने वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन था कॉफी और रबर किस प्रकार का कृषि है, तो वाणिज्यिक कृषि है, जिसको हम लोग नगदी कृषि के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बालाघाट कहाँ स्थित है, तो बालाघाट आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध तो दूध उत्पादन से है। उसके बाद जाट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यूक्रेन की राजधानी पूछा था, यूक्रेन की राजधानी तो कीव हो जाएगा। अब आप लोगों को मेरे प्यारे साथी यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री हैं उसका नाम बताना है, तो चलिए मैं भी बता दूं, तो व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया था भारत रत्न पाने वाली भारत की प्रथम महिला, तो इंदिरा गांधी इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो देखिए यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा था, तो गोदावरी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है, देखिए कृषि से है, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। उसके बाद ईश्वर पटेलकर किस भाषा के लेखक है, तो गुजराती इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक के बारे में पूछा था मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है, तो भागीरथी, देव, नंदी, मंदाकिनी, इस तरह से कुछ ऑप्शंस में होगा, उसको आप लोग टिक कर दिए होंगे तो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था बिहार किसान सभा के स्थापना किसने किया था, तो सहजानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। उसके बाद देखिए परमवीर चक्र किसने डिजाइन किया, तो सावित्री पनौलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सावित्रीबाई पनौलकर। उसके बाद एक क्वेश्चन था सैनिकों का सर्वोच्च सम्मान कौन होता है, तो परमवीर चक्र होता है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो दिया सलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद संसद किसको नहीं हटा सकता, तो राज्यपाल को नहीं हटा सकता। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को किस लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, क्वेश्चन था बंगाल के विभाजन के समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। उसके बाद एक क्वेश्चन था बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो मसाला के उत्पादन से है। उसके बाद सहायक संधि किसकी देन है, तो लॉर्ड वेलेस्ली की देन है सहायक संधि, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। साल में एनडीए की परीक्षा कितनी बार होती है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे हैं। साल में एनडीए की परीक्षा 2 बार होती है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद एक क्वेश्चन था धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर, तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था किर्गिस्तान की राजधानी तो बिश्केक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आय का मापन आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों उषा कोटी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में है, उषा कोठी वन जीव अभ्यारण्य उड़ीसा। उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली है, तो अर्ध प्राग में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वुमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया, तो पूर्णिमा देवी वर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति गुणांक का मापन कितना से कितना होता है, तो 0 से 1 होता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला चीज़ क्या कहलाता है, तो लिगामेंट कहलाता है। राम खेल रहा है, यह कैसा क्रिया है, तो आक्रामक क्रिया है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक कैलामाइन खनिज में कौन सी धातु पाया जाता है, तो जस्ता पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसमें आप लोग देखिए जान रहे होंगे कि 8 राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्य अगर पता है मित्र पे गमछा झाड़, तो उसके अलावा जो होता वो आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन आया था सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत, जी हाँ जोते हुए खेत का साक्ष्य, तो कालीबंगा राजस्थान। आप लोग को बताना है कालीबंगा किस नदी के किनारे, ठीक है। चलिए बता देता हूँ घग्गर नदी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो खुशामद कराना। उसके बाद एक क्वेश्चन है 2011 में भारत में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत, तो 31.16% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों होता है राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कितने व्यक्तियों को करते हैं, तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्रीनिवासलू सेठी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देख सकते हैं वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक है, तो नाइट्रोजन
भोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चींटी के डंक से क्वेश्चन को बदल के पूछा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, तो मोस्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा, या मोजले। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, हड्डी के बीच स्थित रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है, तो अस्थि मज्जा कहा जाता है। उसके बाद गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान, तो छठा स्थान है बिहार का। उसके बाद कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं किस क्रांति की देन है, तो मेरे प्यारे साथियों अमेरिकी क्रांति की देन है, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं। एक क्रांति का नारा और था, बताइए फ्रांस की क्रांति का नारा स्वतंत्रता बंधु, बताइए क्या था। तो मेरे प्यारे साथियों 16 तारीख, 20 तारीख और 23 तारीख को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार पुलिस एग्जाम में, सभी जिले के क्वेश्चंस को मैंने कवर कराया है लगभग। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख करके जाइएगा। 100% मेरे प्यारे साथियों हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।